मध्य प्रदेश का इंदौर वाला जो मामला है राजा और सोनम का, वो आज पूरे देश के साथ दुनिया में देखा जा रहा है। अब लोग शादी करने से कतराने लगे हैं और स्पेशली हनीमून जाने से। और आप ये सोचिए कि एक परिवार अपने भोले भाले बेटे की शादी के लिए बकायदा लड़की ढूंढता है और ये बताया जा रहा था कि मैट्रिमोनियल से इन लोगों की फ्रेंडशिप एक हुई थी और बातचीत होती है, दोनों परिवार तय करते हैं और फिर ये सिलसिला शुरू होता है 4 महीने पहले। और राजा की फैमिली चाहती थी कि अभी थोड़ा समय ले लड़का और लड़की और एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के परिवार को जाने, एक दूसरे के रीति रिवाज को जाने और उसके बाद में विवाह हो। लेकिन गौर फरमाइएगा, सोनम का परिवार चाहता था कि 3 महीने के अंदर ही शादी हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि सोनम और राजा दोनों ही मांगलिक थे और इसलिए विवाह से पहले उनका एक पूजन रखा गया। और सोनम ना तो राजा को कॉल करती थी, ना ही उनसे मिलने के लिए कभी तैयार होती थी, क्योंकि इनकी माताजी का कहना था कि पिताजी बड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा कर रखे और हमारे यहाँ ये सब पसंद नहीं है। जब आपके यहाँ ये सब पसंद नहीं था तो नौकर से नैन मटक्का लगाने के लिए परमिशन थी, बाहर जाने की परमिशन थी, लेकिन जिसके साथ शादी हो रही है उसके साथ चाय पीने से तकलीफ थी। सोचिएगा। मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है? शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? 4 दिन रही। इसका व्यवहार अलग है। 4 दिन रही। देखो, बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते है। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान उससे मुलाकात करने? नहीं, हमको कोई शख्स से नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन अगर माताजी इस घटना को अंजाम अगर सोनम ने दिया तो उसको सजा क्या मिलना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? अगर उसने इस अंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सरी, पूरा समाज देगा उनको। तो मैं क्या दूंगी? सोनम ने 1-2 बार फोन पे जैसे राजा से बात करी थी तो राजा बोल रहा था मम्मी को मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसके पास टाइम नहीं है, तो मेरे को शादी नहीं करना। तो मैंने फिर सोनम से बोला कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तुम राजा से बात नहीं करती हो मैं इनके फोन पे? तो बोले मम्मी मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ, बोले मेरे को ऑफिस में इतना काम रहता है तो मेरे पास समय नहीं रहता है, बोले कि। तो फिर उस दिन से सोनम राजा से बात करने लगी थी। जिस दिन मैंने उसको ऐसा बोला था ना, उस दिन से सोनम फिर राजा से बात करने लगी। क्यों बात नहीं कर रही? बातचीत क्यों नहीं कर रही? ये आपके मन में भी सवाल आया होगा? नहीं, ये आया था तो वो ना पूरा क्लियर हो गया था। राजा ने इसलिए बोला था, सोनम उसको टाइम नहीं दे रही थी, सोनम उससे बात नहीं कर रही थी। तो राजा ने बोला मम्मी इसके पास मेरे लिए अभी से टाइम नहीं है तो ये मेरे को बाद में कब टाइम देगी, तो मैं इससे शादी करके करूँगा क्या, बोले कि। तो हमने बोला कि इसलिए मैं सोनम से बात करती ना, बात क्या है। तो फिर मैंने सोनम से बात करी थी, तो उस दिन से सोनम उससे बात करने लगी थी। ये सोचने वाली बात है कि राजा की माताजी का ये कहना था कि हम जब शादी की शॉपिंग कर रहे थे तो ये बकायदा उनके साथ आती जाती थी। और दूसरी बात ये है कि मम्मी मम्मी कह के गले लग जाती थी। बकायदा ज्वेलरी की शॉपिंग हो, कपड़ों की शॉपिंग हो, ये मैडम जाती थी, मतलब अपना फायदा देखती थी। और इनके पापा जी की एक प्लाईवुड की दुकान या फैक्ट्री छोटी मोटी कह सकते हैं वो थी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि राजा जो है वो एक संभ्रांत फैमिली से थे, बड़ा परिवार, बड़ा कारोबार और ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कम नहीं होता। और भाइयों के बड़े दुलारे थे, बहन के भी बड़े प्यारे थे और माता के सबसे लाडले थे। और ऐसा शख्स जो है अपनी शादी के लिए बड़ा एक्साइटेड था। आपने देखा होगा छोटी छोटी रील उन्होंने बनाई अपने मौसी जी के साथ, बहन के साथ, भाभी के साथ। और खुद उनकी भाभी का ये कहना है कि हमने उसको बेटी के समान पाला। 4 दिन रही है मात्र घर में और उसमें भी वो अपने रूम पर रहती थी, सिर्फ खाना खाने के लिए उतरती थी। मतलब कोई भी बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि इंटीमेसी टाइप की वो नहीं थी ना। वो जेठानी और देवरानी का कह सकते हैं कि व्यवहार शुरू हुआ था। और मैडम 4 दिन के बाद जो है वो अपने मायके चली जाती हैं और हनीमून का प्लान पूरा मैडम ने डिसाइड किया था और मैडम ने ही सारी टिकट्स बुक की थी। लेकिन मैडम ने आने की टिकट बुक नहीं की थी। हनीमून
के लिए निकलते हैं और बकायदा राजा अपने माताजी से कहता है कि सोनम ने टिकट बुक कर लिए, मेरा तो मन नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है मैं जाता हूं। और मैडम शिलोंग पहले आ चुकी हैं, मतलब ये कि पूरे तरीके से उन्होंने एक रेकी कर रखी थी कि कहां पर क्या है, कहां से हम घटना को अंजाम दे सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और इन्होंने प्लान सबसे पहले गुवाहाटी का बनाया और ये गए बकायदा इंदौर से, अब बात करेंगे आप बेंगलोर से ये गुवाहाटी जाते हैं और उसके बाद ये साहब सबसे पहले कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करते हैं। और दर्शन के दौरान इनके जो 3 गुर्गे हैं, मतलब इनका बॉयफ्रेंड और साथ में बाकी के घटना को अंजाम देने वाले लोग, ये भी मंदिर में ही मिलते हैं। फिर वहां से इन लोग प्लान करते हैं कि भैया यहाँ के टूरिस्ट मिले हैं, इनका ये कहना है कि भाई साहब ये तो शिलोंग जाओ, जन्नत है वहां पे और प्राकृतिक वादियां हैं और बहुत सारे कपल्स आते हैं, न्यूली मैरिड कपल जो हैं। और उसके बाद ये गुवाहाटी से प्लान जो है वो शिलोंग की तरफ मुड़ता है। ये मेघालय पहुंचते हैं, मेघालय से फिर इसके बाद ये शिलोंग पहुंचते हैं। वहां के एक कह सकते हैं कि होम स्टे में रुकते हैं और एक दिन घूमते हैं। कंटिन्यू बातचीत तो नहीं होती, रुक रुक कर इनकी घर वालों से बातचीत होती है। हाँ, मैं सब चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। जी का फोन आता है क्योंकि वो चिंतित रहती हैं। सोनम बताती है कि उसका एकादशी का व्रत है, तो व्रत में कुछ खाया पिया कि नहीं खाया पिया। 21-22 की बात हो जाती है और 22 को ही राजा का फोन गिर जाता है और खराब हो जाता है या स्विच ऑफ हो जाता है, पता नहीं। फोन फिर जो होता है वो सीधे सोनम से ही बातचीत होती है, सोनम और माताजी की। तो सोनम ये कहती, भैया यहाँ नेटवर्क नहीं है, हम बहुत ऊंचाई पर जा रहे हैं, हम झरना देखने जा रहे हैं, सांस फूलती हुई नजर आती है। अब पता नहीं ये कर्मकांड करता हुआ सांस फूलना था या कुछ और था। और वो लोग किसी कैफे में रुकते हैं और वहां पर ये अपने 2 व्हीलर से जब जाते हैं, आपने देखा होगा, तो उस कैफे वाले से कॉफी लेते हैं। कॉफी का स्वाद बड़ा खराब रहता है तो मैडम उसको फेंक देती हैं। अब सवाल ये उठता है कि उस कॉफी को शायद राजा ने पी लिया होगा या कुछ सामान उसमें मिला दिया होगा, क्योंकि जब इनकी बात हुई थी तो 23 तारीख के दिन में बात हुई थी और 2 बजे तक इनके जो स्कूटी है उसका जीपीएस मिल रहा था। उसके बाद से कुछ पता नहीं था। कैफे से दूर जो है इनकी गाड़ी मिलती है और 25 किलोमीटर उससे दूर ये गिरता है जहां इसकी डेड बॉडी मिली है। वहां इसका एक व्हाइट शर्ट मिलता है सोनम का और साथ में रेनकोट मिलता है। और मैं आपको बता दूं, एक एक्स्ट्रा व्हाइट शर्ट ये अपने डिक्की में लेके जाती है और ये अपना रेनकोट उतारते हुए होटल के सामने दिखती है, उसको भी डिक्की में रखती है। और हैरत करने वाली एक बात और है, कोई भी महिला जो है वो अपने हनीमून पर जाती है तो पूरी ज्वेलरी साथ में लेकर नहीं जाती, पहली बात। और साथ ही साथ इतना मोटा कैश लेकर नहीं जाती। 9 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों सोनम ने निकाले, किस लिए खर्च किए, क्या किए, ये सवाल सबसे बड़ा है। और इसने अपने पति को कहा था कि तुम अपनी गोल्डन चेन भी पहन के चलो। जनरली हम सफर करते हैं तो हम ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, स्पेशली गले की चेन, ब्रेसलेट, कंगन, रिंग्स तो जो पहना है वो पहने रहते हैं, कान वान की जो महिलाएं पहनी रहती है वो पहने रहती हैं, लेकिन सारी ज्वेलरी लेकर नहीं जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सोनम अपनी सारी ज्वेलरी 4 दिन बाद ही ससुराल से ले आई थी, जो ससुराल के लोगों ने दे रखी थी। और प्लस उनका जो पति है राजा, वो ब्रेसलेट पहना हुआ था, अंगूठी पहना हुआ था, गले में चेन थी, ये सब कुछ नहीं मिला। उसका मोबाइल टूटा मिला और बाकी का कैश कहाँ है, क्या सामान है, कुछ भी नहीं मिला। और ये अपने 3 साथियों के साथ, जैसे कि वहां पर गाइड ने कहा था कि मैंने जब उनको गाइड के लिए अप्रोच किया तो मना कर दिया गया सोनम की तरफ से। और उसने ये भी क्लू दिया था कि एक दिन मैंने देखा था कि 3 आदमी किसके साथ जा रहे थे, राजा के साथ आगे आगे चल रहे थे और सोनम पीछे चल रही थी। तो सोचने वाली बात है कि ये पूरा प्लानिंग कब किया गया, ये औजार कब खरीदा गया और किसने सबसे पहले वार किया। राजा की माताजी का कहना है कि बीजा सेन माताजी को भी वो अपने सूटकेस में लेकर चली गई थी। दूसरी बात यह है
कि 11 मई की शादी, 20 मई को हनीमून जाना और 23 मई से इन लोग का कांटेक्ट नहीं होना, और उसके बाद 2 जून को राजा की डेड बॉडी मिलना और 9 जून को, मतलब 8 और 9 जून के रात में सोनम का अचानक मिल जाना। उसके पहले उसका फोन ऑन होना और उसकी लोकेशन मिलना। लोग ये कह रहे थे अपहरण है, अपहरण है, और ये अपहरण जो कह रहे थे इनके परिवार कह रहे थे, और इनका भाई जो है नौटंकी के लिए वहां पर चला जाता है, और इनके पिताजी कह रहे हैं कि सारी नौटंकी मेघालय पुलिस की है, शिलोंग की पुलिस की है। अरे भैया, पुलिस को क्या लेना देना राजा सोनम से? और क्या आपको लगता है कि पुलिस क्रिमिनल एक्टिविटीज करती है? सबसे पहले तो सोनम के पिता को भी ले जाना चाहिए शिलोंग की पुलिस को। कहीं ना कहीं शिलोंग की जो कह सकते हैं टूरिज्म पे धब्बा लगाने का काम किया है सोनम के परिवार ने। और दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि हमारे देश में आज कुछ भी घटना घटित होती है, सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव हो जाती है। और आप ये देखिए कि हमारे सीएम साहब कैलाश विजयवर्गीय जी, जीतू पटवारी जी, शिवराज सिंह चौहान जी, ये सब उनके परिवार में गए और ढांढस बंधाया, क्योंकि उनको लग रहा था किसी की बेटी लापता है। साहब, पता चला है मेरे को सोनम का गोविंद से पता चला है। भैया एक मिनट यार, हो जाए यार। सोनम का गोविंद जी से पता चला है। गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं, उसके भाई से बात हुई फोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे, सुबह 5 बजे हमको पता चला है। हाँ, गोविंद जी शिलोंग में है। शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वो वहाँ के लिए। शिलोंग से निकल चुके हैं। 7 बजे, 7:30 की उनकी फ्लाइट थी। 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था, पूरी क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बेटी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। हाँ। अच्छा, कौन लोग साथ गए? अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। आपके राजा के परिजन से बातचीत कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है। वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि वो अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आया था उसमें दिख रहे थे ये लोग आपने? वो होटल में से दिख रहे हैं हमको। सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हम इन्हीं लड़के की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं। तो वहाँ पे होटल वाले भी होना चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फोन नहीं आया क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं। हाँ, 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें, क्योंकि वो तो काम वाली बच्ची थी, धंधे वाली लड़की थी। उसको दूसरे आदमी से सुबह यहाँ से भाई के साथ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। आप लोगों ने रिश्ता किया था तो कैसे रिश्ता हुआ था इन दोनों का? बहुत बढ़िया हंसी खुशी से रिश्ता किया था। बच्चे अपने राजा के परिवार हमने ऐसे क्या बोलते हैं, जो हमारे समाज की जो किताब रहती है उसमें हम लोग नाम लिखवा देते हैं। रामनवमी के दिन ये भंडारा होता है हमारी समाज का, रघुवंशी कॉलोनी में, वो भंडारे में हम लोग नाम लिखवाते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ तक पढ़ी है, इतनी उम्र है। तो उन लोगों ने भी ये चीज का नाम लिखवाया था, ठीक है ना। तो फिर फोन पे हमारी चर्चा हुई थी
फोन पे चर्चा होने के बाद में एक ने एक का घर द्वार देखे, सब चीज देखी, बातचीत हुई, बच्चन से मिलाए गए। इसके बाद में दोनों की हाँ हुई। इसके बाद में हमने फिर आगे बात बढ़ाई। आपकी बात हुई बच्ची से? नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई बच्ची से। नहीं हुई बात, क्योंकि सुबह 5 बजे पता चला है, कहाँ से बात होगी अभी। हाँ, गोविंद की बात हुई है बच्ची से? सिर्फ गोविंद की बात हुई है बच्ची से। हाँ, वो भी एक ही बार हुई है उसकी बात। हाँ, कॉल पे बात हुई, वीडियो कॉल पे बात हुई थी। कितने बजे गोविंद को इन्होंने फोन लगाया और कहाँ से? ये करीबन रात को 2 बजे करीब फोन लगाया था। उसने बोला भैया मेरे को बचा लो कहना, और मैं यहाँ हूँ। तो वो ढाबे वाले ने क्या काम करा कि उसका जो स्टोर रूम था उसमें उसको बिठाल दिया, और पुलिस वाले को गोविंद ने फोन लगा दिया। 5-10 मिनट में पुलिस वाले पहुंच गए, उनको उनने कस्टडी में ले लिया है। खुद ही पहुंची थी वहाँ ढाबे पे खुद ही पहुंची है। अब ये तो पता नहीं अपने को, कोई साथ में था कि वो अकेली पहुंची, कैसे पहुंची। आपकी मांग क्या है, क्या आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब। मेरे को सीबीआई चाहिए, माने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जांच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है। तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई। सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज का पता चलेगा ना अपने को। आपको लग रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है? फंसा रहे हैं, 100% फंसा रहे हैं वो लोग। क्योंकि वो फंस रहे हैं तो इसलिए वो उल्टा उसको सोनम को फंसा रहे हैं। क्योंकि वो लोग फंस रहे हैं, थाने वाले फंस रहे हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो ये समझिए कि पूरा थाना जेल में जाएगा। ये मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ, पूरा थाना जेल में जाएगा। थाना नहीं बचेगा वहाँ का। जो वहाँ के जो गुंडे मवाली हैं वो थाने को पैसे देते हैं, हफ्ता देते हैं, और वो लोग ये काम करवाते हैं। वहाँ जो बाहर के लोग आए, 50 आदमी आए, वो क्या बोलते हैं, वहाँ के आदमी उसको हादसा करके खत्म कर देती है वहाँ की पुलिस। वो तो यहाँ से जो मीडिया लगा हुआ है, ये आप लोगों का सब पूरा जो जितना मीडिया है वो मीडिया का सपोर्ट है, इसलिए ये केस बाहर आ गया है। और अगर ये मीडिया वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री भी निराधार झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। जांच करवाओ सब। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है तो फिर उसकी भी जांच होना चाहिए, और वो भी सीबीआई जांच करेगी। ठीक है ना, मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री निराधार झूठ बोल रहा है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए, और अमित शाह जी वहाँ सीबीआई भेज दें जल्दी। यूपी के जिस इलाके में पहुंचती हैं वहां से बनारस की और बाकी की जो लिंकअप है आप देखेंगे वो आसपास रहती है। इनको कोई गाड़ी से छोड़ के जाता है, फिर ये उस ढाबे में पहुंचती हैं, लोगों से फरियाद करती हैं। इनके गेटअप को तो आपने देखा है, लुटी पिटी टाइप की दिख रही थी। और फिर ये ढाबे वाले से फोन लेती हैं, अपने भाई को कॉल करती हैं, फिर ये टसुएं बहाती हैं और इनको मेडिकल चेक। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये बताती हैं ढाबे वाले को अपनी कह सुनी। फिर उसके बाद जो अपनी कहानी सुनाती हैं तो ढाबे वाला वहां के लोकल पुलिस को कांटेक्ट करता है, पुलिस आती है। फिर पुलिस जो है वहां के जिले की बात करती है, और उसके बाद आप ये देखिए कि इनको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है। और जब मेडिकल चेकअप के लिए लिया जाता है तो मैडम जो है फिजिकली फिट थी, कहीं कोई चोट के निशान नहीं थे। बस ये है कि मैडम जो है दिमाग से अभी वैसी नहीं है। एक महिला जो अपने पति के मौत का पूरा प्लानिंग करती है, वो सिर्फ अभी आज की डेट में नौटंकी कर रही है। इंदौर में लोगों का गुस्सा फूटा, उसके आपने देखे होंगे कि बैनर पोस्टर जलाए गए, फोटो जलाई गई, और आज सभी मांग कर रहे हैं कि कम से कम लड़की को बख्श देती, अगर साथ नहीं रहना था शादी को ही मना कर देती। देखिए, मेघालय पुलिस ने जो है संपर्क किया था एसडीओपी बीना से। बीना अनुभाग में किमलासा थाना है, वहाँ पे बसारी गांव में जो अभी बहुचर्चित कांड चल रहा है, राजा रघुवंशी इंदौर वाला मामला, उसमें जो है एक आरोपी आनंद पटेल, उसकी लोकेशन होने की जानकारी थी उनको। तो ज्वाइंट ऑपरेशन में जो है वो आरोपी पकड़ा गया है, और मेघालय की पुलिस उसको जो है वो लेके भी चले गए हैं इंदौर। सर, ये कहाँ का रहने वाला है आरोपी? ये आरोपी जो है इंदौर में नंदबाग कॉलोनी है, वहाँ का रहने वाला है। इसका नाम आनंद पटेल है, और ये पुलिस को इनपुट मिला था तो मेघालय की पुलिस आती थी। हमारी पूछताछ नहीं हुई है, वो जो इंदौर पुलिस और मेघालय की पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उनको जानकारी लगी थी कि ये भी इसमें इन्वॉल्व था, इसलिए वो लोकेशन के आधार पर पकड़ के लेके गए हैं। बाकी आगे की पूछताछ में जो है वही खुलासा करेंगे। सर, यहाँ कितने दिनों से रुका था? इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है हमें। Well, as per the SIT investigation, the main accused is Sonam,
who, along with her husband, had traveled to Saura as a couple. But she also came with a group of 3 other contract killers, and she had herself surrendered before the UP police, and the 3 others have also been arrested, and they have confessed to the crime. Sir, these weapons which have been used, this killing incident has been brought out? Yeah. It has been found at the site. This is a dhow that they had bought while traveling to Meghalaya. It was bought by them from somewhere in Assam. In Guwahati itself, sir? I just know Assam. I think they had stayed a night or 2 in Guwahati. Yeah. This is a total of 4 person has been arrested so far. Yes, total 4. One detained means Sonam has been detained. She has been retained. Now we are completing all procedures to try and bring her to Shillong to face trials here. When it will be possible, sir? When they will be? Very likely tomorrow. Very likely tomorrow. सब झूठे आरोप है, सब झूठे हैं। जांच हो, जो भी जांच हो कि किसने क्या करा, सब झूठे हैं। कोई गिरफ्तार नहीं करा। उनने सोनम ढाबे पे गई, ढाबे वाले से फोन लिया और फोन लगाया उसके भैया को, फिर क्या गिरफ्तार करा। सब झूठे ही है। जब एक बात झूठे, सब बात झूठे। अब मेरे को नहीं मालूम। हिसाब लगा के हो जाता काम, क्या कुछ भी। मैं यहाँ से मैं हिसाब लगा लूँ, सब हो जाएगा क्या। कुछ नहीं, वो वहाँ पे कस्टमर लोग कुछ बैठे थे, एक लेडीज़, एक उनके पिता और 2 बच्चे। तो उनके पास जाती है, उनसे कुछ हेल्प मांगती है तो मना कर देते हैं। फिर मेरे पास आती है, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, हमको थोड़ा बात करना है। तो हम उनको अपना मोबाइल देते हैं, वो नंबर डायल करती हैं। फिर अपने भाई से मतलब हेलो भैया, हम इतना ही कुछ बोल के वो रोने लगती है। फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं, उनको यहाँ का एड्रेस बताते हैं, फिर इतना ही बात होता है। उसके बाद पुलिस को कौन सोचना रहता है? पुलिस कैसे आती है? हम ही कॉल करते हैं, उसके बाद पुलिस आती है। तो सोनम जब रो रही थी तो क्या लग रहा था? क्या पहनी थी? मनोस्थिति क्या लग रही थी? कहीं कोई चोट के निशान या तबियत ज्यादा खराब थी उसकी? क्या लग रहा था? नहीं, बॉडी कंडीशन देख के लग नहीं रहा था, बट फेस पे रोना और मेंटली हमको थोड़ा लग रही थी डिस्टर्ब। तो सोनम ने और क्या बताया? आपसे कुछ बात भी की कि जब हम गए थे हनीमून के लिए, तो क्या कुछ बताया, शेयर किया आपसे? क्या घटना हुआ था कुछ? वही बता रही थी कि मई में उनका शादी हुआ था, कुछ देर बाद वो अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई थी। फिर वहाँ पे अपहरण मतलब उनका गहना चोरी करने की कोशिश की जाती है। उसी के बीच उनके पति की हत्या हो जाती है। और वो देख के बता रही थी कि मैं बेहोश हो गई। फिर यहाँ पे हमको मतलब यहाँ पे कैसे आई है इनको ये भी आइडिया कुछ नहीं था। तो कितने घंटे सोनम पूरा यहाँ रहती है? कितने बजे आती है और कितने बजे पुलिस लेके जाती है? 1 बजे के आसपास वो आती हैं और 3 बजे के आसपास पुलिस वाले उनको लेके जाते हैं। तो बहुत बड़ा छोटा मोटा खेल नहीं है ये, बहुत बड़ा है ये। जिस दिन मैंने आखिरी बात करी थी उस दिन भी बोला था बस अब यहाँ से निकल रहा हूँ कि मम्मी वो सोनम ने मेरे से बोला चेन लेके आना। मैंने उनकी माँ से ये बात रखी कि देखो राजा ने चेन पहन के गया तो मेरे को डर लग रहा है, खतरा लग रहा है। वो बात ही इतनी मीठी करती थी कि मैं कैसा शक कर सकती सोनम पे। नहीं तो उनके घर वाले ने तो हमको पहले भी बोला था ना हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, संस्कारी है, हमारी लड़की बहुत ज्यादा संस्कारी है। तो हमने तो वो संस्कारी पे विश्वास करा ना। समाज में विश्वास नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे बोलो हम। वो समाज में शादी करी किस लिए करी? विश्वास के लिए करता ना कोई भी इंसान समाज में शादी। सोनम को किसने चुना था राजा के लिए? राजा ने मेरे को फोटो दिखाई थी, मम्मी सोनम अच्छी है, 25 साल की है, मेरे से छोटी है। राजा 28 साल का होके 29 में लगा था। तो मैंने बोला बेटा बराबर है, दोनों के मतलब गिरे चक्कर अच्छे हैं, मंगल है, उसको भी है मंगल, इसको भी मंगल है। कुंडली उन लोगों ने दिखवाई थी, जो शास्त्री उनका जो फोन पे बात कर रहा था ना उन्होंने कुंडली मिलवाई थी। हमने बोला हम 1 साल बाद शादी करेंगे, तो उनके पापा ने बोला कि 1 साल बाद कोई लगन नहीं है इन बच्चे उनकी। फिर हमने बोला ठीक है करना तो है, अपन कैसे करके कर लेते, 1 साल बाद भी करना अपन को। तो हमको नहीं मालूम था कि जल्दबाजी का फैसला क्या लिख लेगा। ये हमको अब समझ में आ रहा है ना, हमारा दिमाग तो अब वो चल रहा है ना कि जल्दबाजी क्यों करी थी। उनकी लड़की में खोट नहीं होती तो वो जल्दबाजी नहीं करते, कुछ न कुछ तो होएगा। सोनम को नहीं रहना था तो वो नहीं रहती, मगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा बहुत गलत हुआ। सोनम ने करा, वो लड़के उनने करा, 3 ने जिसने भी करा है, मगर मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ। सजा की मांग करते हैं आप? सोनम को तो बहुत बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी, अगर उसने करा है तो फांसी मिलेगी। और बाद में कभी उसका नाम आया तो उससे बड़ी सजा बताऊंगी, मैं आप सबको बताऊंगी।
दुनिया को दिखाने के लिए बेटी की उल्टी फोटो टांग देना कि वो जहां भी होगी तो जिंदा आ जाएगी। मैंने तो कभी तक ये इस प्रकार का टोटका पहली बार दुनिया में देखा है ऐसा। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके पिता और इनके परिवार को पूरा जानकारी थी और आज आप अनभिज्ञ बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी माता मतलब सोनम की माता राजा की मां से कहती हैं कि तुम्हारे घर से कुछ हुआ है, कुछ गलती हुई है, जाके बीजा सेन माता के दर पर नाक रगड़ो। ये टोन थी उसकी मां की। और आप ये सोचिए कि बीजा सेन माता को भी ले जाती हैं और उसके बाद सारी ज्वेलरी ले जाती हैं, अकाउंट से 9 लाख रुपए निकालती हैं और धारदार हथियार खरीदती हैं, 3 लड़कों को बुलवाती हैं, इनका बॉयफ्रेंड भी होता है। और आप देख रहे हैं कि इंदौर से पकड़े जाते हैं, एक सागर से पकड़ा गया है। सोचने वाली बात यह है कि सारा कर्मकांड ये लोग करते हैं, मौत के घाट उसको उतार देते हैं, उसको फेंक देते हैं और उसके बाद ये गुमशुदा टाइप की बन जाती हैं। क्योंकि इन्होंने जाने का तो भैया बनाया था टिकट और बुकिंग की थी, आने का नहीं किया था। मतलब ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैश ज्वेलरी लेके नेपाल भागने की फिराक में थी। फिर ऐसा क्या हुआ, पुलिस ये कह रही है कि एक दिन पहले ही राज कुशवाहा को पकड़ा जा चुका था और तब जाके ये मैडम जो है वहां से होते हुई कहां पहुंचती है, यूपी। राजा के भाई, भाभी, माताजी, पिताजी सभी परेशान हैं, अपने अपने तरीके से अपने दर्द को बयां कर रहे हैं और शासन प्रशासन से ये मांग उठा रहे हैं कि भैया फांसी से कम कुछ नहीं होना चाहिए अगर सोनम उसमें लिपटे हैं तो। परिवार इतना अच्छा है कि वो ये कहता है कि जब तक सोनम आके खुद नहीं कहेगी हम नहीं मानेंगे। बहुत बड़ी बात है ये कि कितना अपनत्व का भावना 4 दिन में हो गया था। और इनके परिवार की अगर मैं बात करूं तो भाई कुछ कहने से रुक रहा है और पिताजी सारा ब्लेम उठा के ठीकरा फोड़ रहे हैं शिलांग पुलिस पर और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या नौटंकी जारी है। मां को देखिए, आप कह रही मुझे कुछ नहीं पता है, जो करना है करिए। अरे कर चुकी आपकी बेटी खेल। और आप ये सोचिए कि इनके परिवार में 5 साल छोटे नौकर से इनकी बेटी का एक कह सकते लव अफेयर चल रहा था। इसके बारे में क्या परिवार को थोड़ी सी भी भनक नहीं थी? सोचने वाली बात है। और शादी के लिए जल्दी ये क्यों कर रहे थे, ये भी सोचने वाली बात है। और जिस प्रकार से सोनम ने इस पूरी घटनाक्रम को रचित किया ना, सारे लोग आज सोचने पर मजबूर हैं। भले ही वो बात कर लें आप इंदौर के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर की, या फिर उनके क्राइम डीजीपी की, या फिर शिलांग के अगर मैं बात करूं वहां के मंत्री की, या फिर वहां के एसपी की। सभी लोग हैरत में हैं। कहीं ना कहीं एक छवि पर्यटन को लेकर बिगाड़ने की कोशिश। देखिए, गाजीपुर से जो मिली सोनम है उसमें तो मुझे ये बताया गया था, तो गोविंद ने कहा था भैया मुझे सोनम का फ़ोन आया है और मैंने वहाँ पे यूपी पुलिस को फ़ोन लगाया है और यूपी पुलिस जो है उसको अब लेके गई है। उसमें ये चीज़ तो मुझे थोड़ी झूठ लगी है इसमें। तो मीडिया के माध्यम से जो चल रहा है तो सोनम ने खुद ने सिलेंडर करा है। सिलेंडर खुद ने किया होता कभी तो गोविंद के कहने पर पुलिस जो गई है वो पुलिस कौन सी गई थी जो सोनम को लेके आई है, ये चीज़ तो अलग है। उसके बाद में जैसे कि अभी जिसमें जो नाम खुल रहे हैं अपने, जैसे कि एक ने राज कुशवाहा का नाम मैंने सुना जरूर है क्योंकि वो सोनम के ऑफिस में काम करता था, एम्प्लॉयर है, तो ये नाम मैंने सुना। बाकी इसमें कंफर्म ये बोल नहीं सकता हूँ मैं, तो राज कुशवाहा जो काम करता था वही राज कुशवाहा है कि दूसरा राज कुशवाहा है, इसीलिए हम लोग थोड़ा भी इसमें थोड़े से भी कुछ खुलासा नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें सोनम के मुँह से जब तक ये सारी बातें नहीं खुल जाएगी, जब तक हम लोग भी कंफर्म नहीं कर पा रहे तो सोनम इसमें मिक्स है या नहीं है इस केस के अंदर। सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं, तमाम तरीके के पोस्ट डाल रहे हैं और बहुत ट्रोल कर रहे हैं सोनम को। आगे क्या होगा, प्रशासन किस प्रकार से इस पर कार्रवाई करेगा, क्या इसकी सजा फांसी मुकर्रर होगी और कितने दिन में इसको न्याय मिलेगा राजा को, ये देखने वाली बात है। क्योंकि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है कि 60 दिन के अंदर चार्जशीट जो है वो जारी होनी चाहिए और फिर उन्होंने 80 डेज का भी अल्टीमेटम दिया है। मतलब ये कि तारीख पर तारीख अब नहीं होनी चाहिए। अब आने वाले समय में हम देखते हैं कि सोनम और उसके बॉयफ्रेंड के साथ जो बाकी के हमलावर हैं जो पकड़ाए गए हैं। और दूसरी बात जो इस प्रकार से कहा जा रहा था कि सोनम ने आत्मसमर्पण कर लिया, कुछ नहीं है भाई साहब। ये उसका बॉयफ्रेंड पकड़ाया गया तो उस डर में मैडम भी आ गई हैं और उसके बाद ये मैडम बेसुध टाइप का एक्टिंग करते हुए पहुंची हैं। ऐसी महिलाओं को जो अपने पति को धारदार हथियार से प्लानिंग प्लॉटिंग करके उसकी जिंदगी तबाह करके उसको मौत के घाट उतार देती हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? और
आप अपने भविष्य में अगर आपके घर में बेटियां हैं तो संस्कार बहुत अच्छे दीजिए और ऐसे दीजिए कि वो आपसे बातें ना छुपाएं। इस टाइप के 2 कौड़ी के छपरी सड़क छाप लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड ना बनाएं। और अगर आपकी लड़की किसी से प्रेम करती है तो उसे बात देना करें अरेंज मैरिज के लिए। पहले बातचीत कर ले, उसके बाद विवाह करें। किसी और के परिवार के चिराग को मत बुझाइए। बाकी तो जय श्री राम। और इसका पहले से अफेयर चल रहा था इनके सर्वेंट के साथ या इनके एम्प्लॉई के साथ, जो भी है वॉटेवर। शक्ल देखिए आपने उसकी, 2 कौड़ी की। मतलब जिस इंसान के लिए इसने राजा को मौत के घाट उतारा, भाई अगर तुमको राजा के साथ नहीं रहना था अलग हो जाती, हनीमून से घूम के आती, फिर कह देती मुझे नहीं रहना है। किसी के परिवार से उसके बेटे को अलग करना और उसको मौत के घाट उतार देना, ये जघन्य अपराध है। और आज के डेट में महिलाएं बहुत कर रही हैं और इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रही हैं। और जिसको ये महिलाएं प्यार कहती हैं, मैं तो उसको सिर्फ यही कहूंगी कि जिस्म की हवस है बस, और कुछ नहीं। एक पढ़ा लिखा परिवार का एक लड़का जो अपने पैरों पर खड़ा है, जो संभ्रांत परिवार का है, जो लोगों के साथ बड़े मधुरता के साथ रहता है, उसको छोड़कर आप 2 कौड़ी के नौकर जो छपरी दिखे, नशेड़ी दिखे, गंजेड़ी दिखे, पनेड़ी दिखे, आप उसको चूज करती हैं मैडम। और परिवार कहता है कि रिस्ट्रिक्शन है। माँ के आप वे ऑफ टॉकिंग को देखिए, उसके बाप के वे ऑफ टॉकिंग को देखिए, भाई को देखिए, आप क्या कहेंगे आप। और ये जो 3 गुर्गे उसने इकट्ठा किया था, मतलब इंदौर से ही प्लानिंग थी पूरी, और शादी के पहले ही शायद रच ली गई थी। 4 दिन यहाँ पे 4 दिन के लिए थी, फिर 4 दिन बाद चली गई थी। हाँ। अच्छा, और यहाँ से जब वो वहाँ गई थी, कभी फोन में आपसे बातचीत हुआ? उन्होंने कुछ कहा कि मेरी भाभी से बात कराइए? कुछ भी नहीं, मेरी कोई बात नहीं। सोनम के लिए को क्या सजा मिलनी चाहिए? सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसा हमारा बच्चा तड़पा है वैसा वो भी तड़पे, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए यदि उसका हाथ हो तो। हंसता खेलता परिवार आज गमजदा है। कभी शादी के लिए बड़े उत्सुक राजा आज इस दुनिया से जा चुके हैं। उनका एक्साइटमेंट खत्म हो चुका है। परिवार वाले जो हैं वो बेसुध हैं, और कहीं ना कहीं जो एक उत्सव था वो आज गम के माहौल में डूबा हुआ है। कारण सिर्फ यही है कि भैया शादी के पहले ही अफेयर चल रहा था, लड़की ने मुखर होकर बोला नहीं और इन्होंने पूछा नहीं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जब भी बेटी की शादी करने जाएं खुलकर बातचीत करें, और खासकर लड़का और लड़की को बातचीत करने दें। और भैया पूछ लें, तुम्हारा कहीं किसी से कोई रिलेशनशिप है तो मुझे प्रॉपर तरीके से बता दें। और ऐसे लोग जो कि हनीमून पर जा रहे हैं, इसकी खबर पुलिस को देकर जरूर जाएं, और अपने हर एक चीज को अपने घर वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि होनी अनहोनी जो होती है वो कब कहां घटित हो जाए पता नहीं चलता। लेकिन आपकी बेटियां किसी गलत राह में चलकर किसी और की जिंदगी बर्बाद ना करें, इसलिए उनको संस्कार बहुत अच्छे दीजिए। और साथ ही साथ एक निवेदन है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए हनीमून पर जाने से पहले पूरी प्रिपरेशन घर से कीजिए। कहां जाना है, कहां नहीं, और कैसे स्थान पर आपको कदम रखना है, कहां नहीं।